जय हिंद दोस्तों। म्यांमार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दुनिया इन्हें लोकतंत्र की वापसी नहीं, सत्ता की रीपैकेजिंग मान रही है। 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। 28 दिसंबर 2025 यानी पिछले साल, 11 जनवरी और अब 25 जनवरी 2026 को अंतिम चरण। पर असली सवाल, क्या ये चुनाव स्वतंत्र हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग सीमित इलाकों में ही हुई, करीब 60 टाउनशिप तक, और 20% से ज़्यादा टाउनशिप सुरक्षा कारणों से चुनाव से बाहर, यानी जिन क्षेत्रों में विरोधी सशस्त्र समूह मजबूत हैं वहां वोटिंग ही नहीं हुई, और जहां सेना का दबदबा है वहीं मतदान हुआ। अब नंबर देखिए। मिलिट्री समर्थित यूएसडीपी पार्टी पहले ही राउंड्स में बड़ी बढ़त ले चुकी है। लोअर हाउस में 209 में 193 सीटें और अपर हाउस में 78 में 52 सीटें, यानी लैंडस्लाइड लगभग तय। टर्नआउट भी करीब 55% बताया गया है। कम और कई जगहों पर लोगों ने दबाव में वोट डालने की बात कही है। और विपक्ष, आंग सान सूची जेल में है, उनकी एनएलडी पार्टी पहले ही खत्म या बैन जैसी स्थिति में है। बड़े विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ऊपर से एक नया इलेक्शन प्रोटेक्शन कानून आ गया है। आलोचना करने वालों पर केस होगा और सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की खबरें हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया समझिए। आसियान साफ कह चुका है, चुनाव से पहले हिंसा रुकनी चाहिए और समावेशी राजनीतिक संवाद होना चाहिए, यानी पहले शांति फिर चुनाव। यूएन पश्चिमी देश इस प्रक्रिया को फ्री और फेयर नहीं मानते। वहीं चीन स्थिरता के नाम पर प्रक्रिया को सहारा देता दिखता है, क्योंकि उसे बॉर्डर ट्रेड और रणनीतिक हित चाहिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है? गृह युद्ध और मानवीय संकट जैसा है। यूएनएचसीआर के अनुसार 2024 तक लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे, और बाद में हालात और बिगड़े। भारत के लिए इसका मतलब सीधा है, सीमा सुरक्षा, शरणार्थी दबाव और पूर्वोत्तर में उग्रवाद और अवैध नेटवर्क का रिस्क। साथ ही भारत को आसियान के साथ भी चलना है और ज़मीन पर अपने सुरक्षा हित भी साधने हैं। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों, अगर चुनाव हिंसा रोकने और सबको शामिल करने के बिना कराए जाएं, तो वे लोकतंत्र नहीं, वैधता का स्टैम्प बन जाते हैं। म्यांमार में असली लड़ाई बैलेट बॉक्स की नहीं, राज्य की खुद की वैधता की है।